मोहब्बत की दुकान का खुला शटर तो फटी की फटी रह गई। दुनिया भर की आंखें सामने थी। पैसों की ऐसी दीवार देखते ही पानी मांगने लगे बड़े बड़े अधिकारी। कांग्रेस के कैश लोक पर मोदी की सबसे बड़ी चोट। काले धन का कुबेर निकला। सोनिया का सांसद। मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चला रहे थे कांग्रेसी सांसद पकड़े गए। एक दो नहीं, 9 अलमारियों में भरे रखे गए थे 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां। इंडिया को मोदी ने एंटी करप्शन की ऐसी गारंटी दी कि आधा विपक्ष हिल गया। दर्जन भर मशीनें करती रही काम। 3 दिन में भी नोट नहीं गिनी जा सकी। 24 घंटे चलती रही पैसों की गिनती। 500 प्लास्टिक बैग मंगवाने पड़े। ट्रक में कबाड़ की तरह भेजी गई नोटों की गड्डियां। कैश इतना मिला कि गिनते गिनते 6 मशीनें खराब हो गई। मोहब्बत की दुकान में कैश और नोटों का बोलबाला था। हिंदुस्तान को मोदी ने ईमानदारी की गारंटी दी तो सबको पता चल गया कांग्रेस का असली खेल क्या चल रहा है। ये खबर मोदी विरोधियों को हिलाकर रख देगी। मोदी विरोधी सन्नाटे में चले जाएंगे। घूम घूम कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। पता चला कि जो खास आदमी था राहुल गांधी का, वही 1 नंबर का भ्रष्टाचारी था और काले धन को दबाकर उसने अपनी अलमारियों में बंद कर रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते गिनते थक जाएंगे आप। सुबह से शाम हो गई। 3 दिन बीत गए। आयकर विभाग के अधिकारी और बैंक के कर्मचारी मिलकर भी इन नोटों की गड्डियों को गिन नहीं पाए। अभी तक 320 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं, लेकिन इन नोटों की गड्डियों का कोई अंत ही नहीं हो रहा। पहले तो कहा गया कि 9 अलमारियों में ही ये नोट भरे गए, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो अलमारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये अलमारियां किसकी है जानते हैं? ये अलमारियां हैं राहुल गांधी के खास, सोनिया गांधी के खास दरबारी और कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की। सबको पता है कि राज्यसभा सांसद बनना आसान नहीं होता। पैसों का बहुत मोटा खेल चलता है। धीरज साहू ने कितना बड़ा खेल किया होगा ये नोटों की गड्डियां बता रही हैं। अलमारियों में ठूस ठूस कर नोटों के भरे बंडल, जिसमें अधिकतर 500 और 200 रुपए की नोटों की गड्डियां थी। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये किसी बैंक की तस्वीर हो सकती है, लेकिन जब तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। ये नोटों के बंडल कांग्रेसी सांसद के ठिकानों से मिले। जब इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने काले धन के धन कुबेर की कुंडली निकाली तो हैरान रह गए। पता चला कि धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2010, 2016, 2022। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू स्वतंत्रता सेनानी थे और बड़े उद्योगपति भी। 64 साल के धीरज साहू ने 1977 में सियासत में कदम रखा। पूरा परिवार पुराना कांग्रेसी रहा। कई राज्यों में शराब कारोबार ये परिवार चलाता रहा है, यानी कि इस परिवार के पास बम्पर पैसा है। इसी परिवार के खिलाफ छापेमारी करने के लिए एक साथ 3 राज्यों में छापेमारी शुरू हुई इनकम टैक्स की, जिसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल था। ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। आयकर विभाग ने तो टैक्स चोरी की जांच के लिए छापेमारी की थी, लेकिन उसके हाथ पूरा खजाना ही लग गया। आईटी अफसरों ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड नाम की कंपनियों पर छापा मारा। इनमें से अधिकतर कंपनियां शराब का कारोबार करती हैं, लेकिन जब टैक्स चोरी पकड़ी गई तो अफसरों के हाथ इतना बड़ा कैश लगा कि उनके भी होश उड़ गए। इनकम टैक्स के 32 ऑफिसर्स और बैंक के 18 कर्मचारी मिलकर 3 दिन में भी ये नोट नहीं गिन पाए। 8 मशीनें नोट गिनने के लिए मंगाई गई, लेकिन इतना कैश कि गिनते गिनते मशीनें फूंक गई। फिर भुवनेश्वर और हैदराबाद से बड़ी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। अब तक 320 करोड़ रुपए कैश निकाला जा चुका है। असली खेल अब समझिए। धीरज साहू लगातार तीसरी बार सांसद बने। उन्होंने 2018 के शपथ पत्र में अपनी संपत्ति कुल 34 करोड़ बताई थी, लेकिन 5 सालों में इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। पहले दिन की छापेमारी में नोटों से भरी 30 अलमारी ही मिली, लेकिन धीरे धीरे हर दिन 15-20 अलमारियों की संख्या बढ़ती चली गई। दूसरे दिन नोटों से भरे कई बैग मिले। अभी कई लॉकर्स को खोला जाना बाकी है। दरअसल ओडिशा में 250 से अधिक शराब की दुकानें चलती हैं धीरज साहू की। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बोलांगीर जिले की 42 दुकानों को बंद कर उसके कर्मचारी भाग गए। इधर कांग्रेस सांसद का कैश लोग पकड़ा गया, उधर मोदी ने ट्वीट करके मौज ले ली। खैर, मोदी को ऐसे भ्रष्टाचारी सांसद के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।